इंसान दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। कभी कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी कोई हमें सपोर्ट करता है और कभी वही इंसान हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं रहे और कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि हमने कोई डिसीजन क्यों लिया। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। इस बुक का मेन आइडिया यह है कि अगर तुम इंसानी नेचर को समझ जाओ तो तुम लाइफ में ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो, तुम लोगों की मैनिपुलेशन से बच सकते हो और तुम लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन ने ह्यूमन बिहेवियर के पावरफुल लॉज एक्सप्लेन किए हैं, जो हिस्ट्री, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बेस्ड हैं। आज की वीडियो में हम इन इंपॉर्टेंट लॉज को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इंसान अक्सर लॉजिकल नहीं होता। ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस की वजह से लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बुरा लगता है। अगर कोई हमें प्रेज करता है तो हम उस पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावरफुल लोग वो होते हैं जो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो सिचुएशन को समझने के लिए टाइम लेते हैं। अगर तुम लाइफ में स्मार्ट बनना चाहते हो तो एक सिंपल हैबिट डेवलप करो। रिएक्ट करने से पहले पॉज करो। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब तुम ज्यादा क्लियर और पावरफुल डिसीजंस ले पाओगे। लॉ 2, बिवेयर ऑफ नार्सिसिस्ट्स। नार्सिसिज्म इंसानी नेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें रिस्पेक्ट मिले और हमें इंपॉर्टेंट समझा जाए। लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। वो दूसरों को यूज करते हैं ताकि वो खुद पावरफुल या सक्सेसफुल लग सकें। अगर तुम नार्सिसिस्ट लोगों को पहचान लो तो तुम उनकी मैनिपुलेशन से बच सकते हो। नार्सिसिस्ट लोगों की कुछ साइंस होती हैं। वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर तुम ऐसे लोगों को पहचान जाओ तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि उनसे डिस्टेंस रखो और उनकी गेम्स का हिस्सा मत बनो। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। ज्यादातर लोग अपनी रियल पर्सनालिटी दुनिया को नहीं दिखाते। लोग अक्सर मास्क पहनते हैं। वो पोलाइट बनकर बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से उनके मोटिव्स कुछ और होते हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों के वर्ड्स पर नहीं, उनके एक्शंस पर फोकस करो। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान बोल सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन अगर उसके एक्शंस तुम्हें हर्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर ही उसकी रियल पर्सनालिटी बताता है। अगर तुम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो तुम उनकी असली नेचर समझ जाओगे। और फिर कोई तुम्हें इजीली डिसीव नहीं कर सकेगा। लॉ 4, अंडरस्टैंड पीपल्स हिडन मोटिव्स। हर इंसान के एक्शंस के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। कभी कभी कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करता है, लेकिन उसका रियल गोल कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉस तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन शायद वो तुमसे ज्यादा काम करवाना चाहता हो। कोई दोस्त तुम्हारी हेल्प करता है, लेकिन शायद फ्यूचर में तुमसे फेवर एक्सपेक्ट करता हो। इसलिए अगर तुम ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हो तो एक सिंपल क्वेश्चन हमेशा पूछो, इस इंसान को इस काम से क्या फायदा हो रहा है? ये क्वेश्चन तुम्हें लोगों के हिडन मोटिव समझने में हेल्प करेगा। लॉ 5, बिकम अ मास्टर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल स्किल है। सक्सेसफुल लोग अक्सर बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और रिएक्शंस सब नोटिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी कोई इंसान बोलता है कि वो खुश है, लेकिन उसका फेस और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। अगर तुम ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप कर लो तो तुम लोगों को उनसे ज्यादा समझने लग जाओगे, और ये स्किल तुम्हें लाइफ में बहुत एडवांटेज देगी। लॉ 6, कंट्रोल योर एनवी। जेलसी और एनवी इंसानी नेचर का नेचुरल पार्ट है। जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें अंदर ही अंदर जेलसी फील होती है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जेलसी को एक्सेप्ट नहीं करते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जेलसी को इग्नोर करने के बजाय उससे समझो। अगर तुम किसी से जेलस हो तो अपने आप से पूछो, इस इंसान में ऐसा क्या है जो मुझे इंप्रूव करना चाहिए। इस तरह जेलसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लॉ 7, डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ग्रेट लीडर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स लोगों को समझते हैं। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो दूसरों को भी सुनते हैं। एम्पैथी डेवलप करने के लिए लोगों को ध्यान से सुनो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो और उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। जब तुम एम्पैथी डेवलप करते हो तो लोग तुम पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लॉ 8, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। कभी कभी ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो हम अक्सर वो काम भी कर लेते हैं जो हम अकेले कभी नहीं करते। इस फिनोमिनन को ग्रुप मेंटालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ट्रेंड फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करो। सिर्फ इसलिए कोई काम मत करो क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। फाइनल लेसन, रॉबर्ट ग्रीन की बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, इंसानी नेचर को समझो। अगर तुम लोगों की साइकोलॉजी समझ जाओगे तो तुम मैनिपुलेशन से बच जाओगे, तुम बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाओगे और तुम लाइफ में ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे। ह्यूमन नेचर को समझना एक पावरफुल स्किल है जो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंप्रूव कर सकती है। अगर तुम्हें ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हें कौन सा लॉ सबसे पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।